तो अब हम जानेंगे कि एटम क्या होता है। जैसे हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ऑब्जर्व किया है कि उसमें कमरे होते हैं चारों तरफ, और एक जो बड़ी बिल्डिंग है वो एक एक कमरे से बनी होती है। तो सपोज ये पूरी दुनिया एक बिल्डिंग है, तो इसमें जो एक सबसे जो छोटा ब्लॉक है जिससे दुनिया बनी हुई है, तो वो एटम है। ऐसे जैसे रेत सारी पड़ी हुई है, उसमें रेत का एक कण एक एक रेत के कण से पड़ी हुई है, तो ऐसे ही जितना भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है। रेत के कण के अंदर भी लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं उसके साइज के हिसाब से। तो अब हम ये देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि जो एटम्स हैं वो कितने बड़े होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी मतलब इमेजिनेशन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। एक जो जैसे पेपर का जो शीट का जो कागज है उसकी थिकनेस के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाएंगे, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जो हम नापते हैं रेडियस एटम्स का, वो नैनोमीटर्स में नापते हैं। नैनोमीटर्स का मतलब 1/10⁻9। 10⁻9 का मतलब 1 के आगे 9 जीरो। तो 1 ट्रिलियन नैनोमीटर्स 1 मीटर के बराबर होते हैं। तो नैनोमीटर मतलब 1 मीटर, एक जो मीटर का 10⁻⁻9, एक के आगे 9 जीरो लगा के 1 मीटर को डिवाइड कर दो, तो इतनी जो छोटी चीज है उसको एक नैनोमीटर बोलेंगे। ये रिलेटिव साइज दे रखे हैं अलग अलग। तो जैसे वाटरमेलन जो तरबूज है वो 10⁻⁻1, ये मतलब 1/10, 1 मीटर का 10वां हिस्सा बनेगा ये। तो ये तरबूज का साइज है। एंट का जो कीड़ी का या मकोड़े का साइज है वो 10⁻²। सैंड का जो एक दाना है उसका 10⁻4। होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो हमारे खून के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ होमोग्लोबिन होते हैं, वो 10⁻8। वाटर मॉलिक्यूल 10⁻⁻9, मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल है वो उसका साइज करीबन 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, 10⁻⁻9। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10। तो इस तरीके से ये रिलेटिव साइज हमने देखे हैं, बताए गए हैं इसमें। तो अगर ये एटम इतने छोटे होते हैं तो इसके बारे में क्यों हम चिंता कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एटम से बनी हुई है। बेशक हम उन्हें देख ना पाते हो, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स और जो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम आज उनकी इमेज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो इमेज आपको ब्लू में दिख रही है, ये सिलिकॉन के जो सरफेस के ऊपर क्या स्ट्रक्चर एटम्स का, उसकी हमें ये जो तस्वीर दिख रही है। तो इसके सिंबल्स क्या हैं आज के दिन में जो हम यूज करते हैं एटम्स के? क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटम है वो अलग तरह का होता है, तो उन एटम्स के सिंबल जो हैं, डाल्टन ने सबसे पहले, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में जो लिखा, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स भी उस टाइम जो यूज करने जो शुरू किए। बर्जीलियस जो थे उन्होंने कहा कि जो जो सिंबल हैं एलिमेंट्स के, तो उनके जो नाम के हिसाब से ही बनाए जाएं। तो ये सिंबल जो हैं उस टाइम ये सिंबल दे रखे हैं, कुछ हाइड्रोजन, कार्बन, जो आज की डेट में यूज़ नहीं है, लेकिन ये हिस्टोरिकली इनकी इम्पोर्टेंस है। तो ये प्रपोज किए थे जो साइंटिस्ट थे डाल्टन ने। तो शुरू के अंदर तो जहाँ पे वो एलिमेंट मिलता था उसी के नाम पे, जैसे फर्स्ट टाइम कहीं पे जो एलिमेंट मिला तो उसके नाम पे उसका सिंबल भी डाल दिया गया। जैसे जो कॉपर था वो सबसे पहली बार साइप्रस में मिला, मतलब तो उसका नाम कॉपर डाल दिया गया। तो कुछ के नाम उनके कलर्स के हिसाब से डाल दिए गए, मतलब जैसे गोल्ड जो है वो इंग्लिश के अंदर येलो जो है, मतलब उसका तो उस हिसाब से गोल्ड नाम डाल दिया गया। तो आज की डेट के अंदर IUPAC, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नाम, तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके
फर्स्ट टू लेटर्स या दो लेटर के अंदर इंग्लिश के अंदर एलिमेंट का नाम जो आज हम यूज करते हैं। तो जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो सेकंड लेटर जो एलिमेंट का जो सिंबल में हम यूज करेंगे वो स्मॉल लोअर केस होगा। जैसे एग्जांपल दे रखी है, हाइड्रोजन का जो सिंबल है H, एल्युमिनियम का Al, जिसमें L जो सेकंड लेटर है वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ऐसे कोबाल्ट का CO के अंदर जो O है वो छोटा होगा, कैपिटल नहीं करना हमें। तो ये सिंबल्स जो हैं, तो कईयों के तो लगातार, जैसे कोबाल्ट एल्युमिनियम के तो फर्स्ट टू लेटर्स यूज किए, कईयों का फर्स्ट लेटर और बीच का कोई लेटर भी यूज किया हुआ है। जैसे क्लोरीन के अंदर C फर्स्ट लेटर है और L बीच में से यूज किया हुआ है, Cl क्लोरीन का सिंबल है। ऐसे जिंक का Zn सिंबल है। तो कुछ सिंबल लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषा से भी लिए गए हैं। जैसे आयरन को फेरम कहते हैं लैटिन के अंदर, तो Fe सिंबल है आयरन का। सोडियम का जो है नेट्रियम कहते हैं उसको, तो Na सिंबल रख लिया। पोटेशियम को कैलियम बोला जाता है उस भाषा में, तो K सिंबल रख लिया गया। तो हर एक एलिमेंट को एक यूनिक सिंबल दे दिया गया। अब इस टेबल के अंदर जो हैं उसके सिंबल्स बताए गए हैं, जो ज़्यादातर जो पॉपुलर एलिमेंट्स हैं, जैसे अल्मुनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C। तो ये इस तरह से सिंबल्स दे रखे हैं सारे के सारे, जो आप देख सकते हैं। तो इनको एक साथ आपको ज़रूरी नहीं है याद करना कोई, क्योंकि धीरे धीरे हम यूज़ करेंगे, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप इनको टाइम के साथ पता लग जाएगा कि किस सिंबल का जो है क्या, किस जो एलिमेंट का क्या सिंबल है।